बिहार में जैसे ही विधानसभा के चुनाव के दिन जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे ही एनडीए में कहीं ना कहीं टूट देखने को मिल रही है। देखिए, बिहार में फिलहाल एनडीए में 6 घटक दल हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे नंबर पर क्षेत्रीय पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, यानी कि जनता दल यूनाइटेड। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्वर्गीय रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी में अब 2 फूट हो चुके हैं। एक जहां पर उनके बेटे चिराग पासवान हैं, दूसरी तरफ उनके भाई यानी कि पशुपति पारस। कुल मिलाकर इस वक्त 6 पार्टियां जो हैं वो एनडीए में हैं। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अब सभी पार्टी जो है वो अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। हालांकि इस वक्त सबसे कमजोर पार्टी अगर एनडीए की कही जाए तो पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। फिलहाल इनके पास कोई भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, केवल एक पार्टी के एमएलसी हैं। अब ऐसे में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पहले ही पशुपति पारस ने यह साफ कह दिया है कि अगर उन्हें चाहा हुआ सीट नहीं मिला या जितना वो उम्मीद कर रहे हैं उतनी सीट नहीं मिली तो वो गठबंधन से दूर भी जा सकते हैं। फिलहाल इस वक्त चुनाव में 1 साल बचा है, लेकिन लगातार सुर्खियों में इस वक्त चिराग पासवान की पार्टी भी बन गई है, क्योंकि चिराग पासवान ने ये कहा है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। इस वक्त चिराग पासवान के पास लोकसभा में 5 सीटें हैं, खुद केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, जिसके संस्थापक खुद जीतन राम मांझी रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ ही साथ वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। हालांकि इनके पास 4 विधायक और 1 सांसद की पार्टी है। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड के पास फिलहाल इस वक्त 43 से ज़्यादा विधायक हैं, 12 से ज़्यादा सांसद हैं और बिहार की सत्ता में खुद विराजमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अब अगर पहले नंबर की पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी है, जिसके पास बिहार की अगर बात की जाए तो 12 सांसद हैं और साथ ही साथ विधायक की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी है, 70 से ज़्यादा इनके पास विधायक हैं। तो कहा जा सकता है इस वक्त अगर सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत में कोई है तो वो बीजेपी है। लेकिन बीजेपी ने ये पहले ही कह दिया है कि बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि जनता दल यूनाइटेड के चेहरे पर चुनाव जो है वो इस बार एनडीए लड़ने वाली है। देखिए, अगर बिहार की बात की जाए तो 243 सीटों पर चुनाव होना है। अब ऐसे में तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। 2010 और 2020 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ी है। वहीं दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी रही है, जो दूसरे नंबर के सीटों पर लड़ी है। हालांकि इस बार जब 6 घटक दल हैं तो सभी ये चाह रहे हैं कि उनका जनाधार जो है वो बढ़े। हालांकि 6 पार्टी में सर्वोच्च नेता की बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार हैं। वहीं अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात की जाए तो चिराग पासवान हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात की जाए तो पशुपति पारस हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात की जाए तो जीतन राम मांझी और आरएलएम की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा। अब ये बड़े नेता जो हैं वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने ये साफ किया था कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुई थी उसमें अब बदलाव होना चाहिए। अब विधानसभा में उन्हें ज़्यादा सीटें चाहिए। इस तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी कहा है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए और चिराग पासवान ने भी 36 से ज़्यादा सीटों पर तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि इस बीच चाचा पारस जो हैं वो भी सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। उनका भी कहना है कि उन्हें उचित सीटें नहीं मिलती हैं तो वो गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। अब अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 2020 में जेडीयू जो है वो 100 सीटों से ज़्यादा पर लड़ी थी और बीजेपी की बात की जाए तो वो भी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब ऐसे में इस बार के समीकरण को देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि करीब करीब 90 और 90 का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि 90 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 90 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और बाकी सीटें जो हैं यानी कि करीब करीब 63 सीटें जो हैं वो बाकी 3 पार्टियों को 4 पार्टियों को देने की बात हो रही है। लेकिन किस तरीके से ये समीकरण बन पाता है, क्योंकि महज 1 साल से कम वक्त बचा है और अभी भी सभी पार्टी के सुप्रीमो जो हैं वो गठबंधन धर्म को निभाने में लगे हैं और साफ कहना है कि उचित सीटें जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टी को भी मिलनी चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि क्षेत्रीय पार्टी जिस तरीके से मजबूत हो रही है, क्या बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर इस गठबंधन को चला पाती है या सीट शेयरिंग सही तरीके से कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।